एक बार फिर क्लास 7 के चैप्टर 4 हीट में आपका वेलकम है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट से रिलेटेड है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हीट आपका क्या है? हीट इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस फ्लो, ठीक है, ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। और जब भी हीट का फ्लो होगा हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होगा, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन यूटेंसिल इज केप्ट ऑन अ गैस बर्नर, जब किसी कंटेनर को हम किसी यूटेंसिल को गैस बर्नर पे रखते हैं और उस गैस बर्नर को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करने से इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट बिकम्स हॉट। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो आपका यूटेंसिल क्या होगा? हॉट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? वो हीट दिया जा रहा है फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। तो अमूमन देखा जाए तो तीनों ट्रांसफर ऑफ हीट ही होता है, लेकिन तीनों में मेथड्स अलग अलग होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। हमेशा कंडक्शन क्या होता है? वो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट, ठीक है। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखेंगे, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल के मूवमेंट के बिना ही ये प्रोसेस, दैट मीन्स कंडक्शन आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो हम इस एक लाइन में कहेंगे कि कंडक्शन इज ऑल्सो अ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ओके, और हमेशा याद रखना है कि ये जो कंडक्शन प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही देखने को मिलता है, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड। ओके, अब हम लोग कंडक्टर के बारे में डिफिनेशन दे रहे हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो इजीली रूप से हीट को फ्लो होने देते हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने से होते हुए इजीली रूप से हीट को फ्लो होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, आयरन है। अमूमन देखा जाता है कि जितने भी मेटल होते हैं सभी हीट को कंडक्ट करते हैं। ओके, इंसुलेटर, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट फ्लो नहीं करवाते हैं, जिनसे होकर हीट फ्लो नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। और एग्जाम्पल जैसे आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सभी जितने भी हैं वो क्या है? इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का जब डिफिनेशन हम देते हैं तो हम कन्वेक्शन के बारे में भी कहते हैं कि कन्वेक्शन भी क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ लिक्विड और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। और एक चीज आप याद हमेशा रखिएगा, जैसे हम कंडक्शन में देखे थे, कंडक्शन में हम क्या देखे थे कि हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही होता है। तो कन्वेक्शन के बारे में हम कहेंगे कि कन्वेक्शन प्रोसेस जो है यह लिक्विड और गैस में पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ गए? हमेशा याद रखना है कि कन्वेक्शन प्रोसेस कहां पे पॉसिबल है, लिक्विड और गैस में पॉसिबल है। कैसे? हॉटर पार्ट टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड का मूवमेंट होता है या गैस का मूवमेंट होता है, लेकिन वहां पे हम कंडक्शन में क्या देखे थे, वहां पे विदाउट द मूवमेंट ऑफ सॉलिड देखे थे, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे हम हमेशा याद रखेंगे कि कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी पॉसिबल हो सकता है बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। ओके, नाउ जैसे हम दो एग्जांपल लेकर के इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर आपका क्या है, वाटर लिक्विड है। तो जब किसी कंटेनर में हम वाटर रखते हैं और उसे जब हम गैस बर्नर पर रखते हैं और जब उसे हम हीट करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 या 3 मिनट में वो कंप्लीट रूप से वाटर पूरी तरह से हॉट हो जाता है। आखिर उसमें क्या होता है जो 2-3 मिनट के अंदर ही वो सारा पानी आपका हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आइए यहां पे वही चीज बताया गया है। तो देखिए प्रोसेस होता क्या है कि द लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट्स हीटेड फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो लिक्विड, जो कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं और वो कंटेनर के सबसे नीचे वाला जो लिक्विड होता है वो किसके नजदीक में होता है, वो सबसे ज्यादा हीट सोर्स के नजदीक में वही रहता है। तो सर्वप्रथम क्या होगा कि वो वाला लिक्विड का पार्टिकल से हीट होता है, नीचे वाला सरफेस लिक्विड का हीट होगा। ठीक है, और जब नीचे वाला सरफेस लिक्विड का हीट होता है, फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, दे बिकम लाइटर ड्यू टू हीट। और जब वो हीट होता है तब वो हीट होने से लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, एंड मूव अपवर्ड, और वो ऊपर उठने लगता है। ठीक है, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और फिर क्या होता है कि साइड में जो आपका वाटर है, कंटेनर के साइड वाला जो वाटर है, वो फिर क्या करता है, ऊपर वाले वाटर से मिक्स करके वो नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाता है। और एक ऐसा स्टेज आता है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये जब तक सारा वाटर आपका हॉट नहीं हो जाता है, हीट नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो वाटर में किस प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। ठीक है, फिर हम एयर का एग्जांपल ले रहे हैं। एयर क्या आपका, वो एक तरह से गैस का मिक्सचर है। इसमें हम कैंडल फ्लेम का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका एक कैंडल है, इसके ऊपर में आप अपनी हथेली को रख दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही रखिएगा हथेली यहां पे, तो ये आपका कुछ देर के बाद हॉट हो जाता है। वाई? बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। इस कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आपका ये जो मतलब पाम है वो बहुत जल्दी हॉट हो जाता है। लेकिन अगर वही पाम को आप अगर साइड में रखते हैं, क्या वो हीट होगा? आंसर है हीट नहीं होगा। ठीक है, क्यों हीट नहीं होगा? क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, साइड में कन्वेक्शन प्रोसेस अप्लाई नहीं होता है। जब भी अप्लाई होता है तो कोई हॉटर सोर्स जो है, हॉट सोर्स जो है, उसके ऊपर में अगर आप कोई भी चीज रहता है तो वहां पे ही कन्वेक्शन प्रोसेस अप्लाई होता है। तो ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा गया है, टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड।
ठीक है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा आपका, जल्दी गर्म होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, एंड द हैंड एवर द फ्लेम फील्स हॉट, और आपका जो हैंड है, जो हाथ फ्लेम के ऊपर में रखा हुआ है, वो आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा। बट ऑन साइड्स देयर इज नो कन्वेक्शन, जैसे ही, लेकिन अगर आप साइड में अगर आप उस हथेली को आप रखिएगा तो वहां पे आपका हॉट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो कन्वेक्शन, वहां पे कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट टॉप। किसके कंपैरिजन में, ऊपर में जब आप अपनी हथेली रखे हुए थे और साइड में जो आप अपनी हथेली रखे हैं, तो दोनों को आप कंपैरिजन कीजिएगा तो किसकी, कहां पे आपको हॉट लग रहा है, सबसे ऊपर टॉप पे जहां पे आप रखे हुए। तो हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हीट सोर्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। अब रेडिएशन, रेडिएशन इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अभी तक जो भी हम ट्रांसफर ऑफ हीट में बात कर रहे थे, चाहे वो सॉलिड की बात कर रहे थे, चाहे वो लिक्विड की बात कर रहे थे, चाहे वो गैस की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अलग टाइप का मीडियम आ गया जिसको हम वेव्स के नाम से जानते हैं। वेव्स में भी ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं, हीट का ट्रांसफर होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेडिएशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, ठीक है, तो एग्जांपल में हम वही लिखे हैं, द सन्स हीट रीचिंग अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, ठीक है, और काफी ज्यादा हॉट हो जाता है। तो ये जो सूर्य की रोशनी हमें मिल रही है वो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। अगर एक दूसरा एग्जांपल भी देना चाह रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपका मोटरसाइकिल आपका बाहर में रखा हुआ है, गर्मी का समय है, ठीक है, आप देखिएगा कुछ देर के बाद ही अगर फिर आप आइएगा वहां पे देखिएगा आपका सीट जो है मोटरसाइकिल का वो हॉट हो जाता है। कैसे हॉट होगी, हम वहां पे तो कोई हीट सोर्स जलाए नहीं, तो हीट कैसे हो जाता है, तो यही बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, सन का जो हीट है वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू वो हीट हो जाता है, और सन का जो हीट है वो वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। किसके थ्रू हीट ट्रांसफर करता है, वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर करता है। ओके, तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।